अब की बार, उससे अगली बार और बार बार प्रदेश में, तो देश में इस बार फिर से भाजपा सरकार। तो क्यों करवा रहे हो आप? बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती अपने बड़े बूढ़े से इतनी मेहनत करवाने में? अरे उन्हें आराम करने दो, और जो चेले चपाटे उनको काम करने दो भाई। मैं इतना बड़ा विश्लेषक भी नहीं हूं कि पूरे भारत का भ्रमण करके और आपको बता सकूं। वाकई सुधड़ है, सुनवाई होती है। सर, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या फायदा हो सकता है आम पब्लिक को? देखो, जहां तक आम जनमानस की बात है, ये मेरे अपने निजी विचार हैं, व्यक्तिगत राय है मेरी। मैं भाजपा सरकार को चाहूंगा, वोट कर दिया है, भाजपा सरकार को दिया है, और जब तक इस भारत के अंदर मोदी जी इतने सक्षम हों कि वो राजकाज चला सकें, इस देश के प्रधानमंत्री रह सकें, तब तक ये दुआ है मेरी कि मोदी जी इस भारत के प्रधानमंत्री रहें। और अगर प्रदेश स्तर की बात करूं तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी अब की बार, उससे अगली बार और बार बार प्रदेश में, तो देश में इस बार फिर से भाजपा सरकार। जब तक नेतृत्व भाजपा में, जब तक लीडरशिप केंद्र के अंदर मोदी जी कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर योगी जी कर रहे हैं, उसके बाद अगर नेतृत्व में बदलाव होता है तो एक बार को सोचा जा सकता है, विचार करेंगे, आत्ममंथन करेंगे कि देना चाहिए नहीं। लेकिन जब तक ये नेतृत्व हमारा है, बार बार हर बार यही सरकार। सर, सर्वे हमारा है जी, क्या फायदे रहेंगे? फायदे जी जी, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी। भ्रष्टाचार पे लोग बात करें कि खत्म नहीं हुआ, लेकिन खत्म करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार को या भ्रष्टाचारियों को? जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो भ्रष्टाचारी तो अपना आप ही खत्म हो जाएंगे। सर, भ्रष्टाचारी तो ज्यादातर बीजेपी में ही शामिल होते जा रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी इधर शामिल हो रहे हैं, वे तो मौका परस्त होते हैं जो इस तरह से आते तो हैं। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी पार्टी भ्रष्टाचारियों को मौका देती है अपनी पार्टी में आने के लिए और पाक दामन को साफ करने के लिए? कई बार बच्चे को सुधारने के लिए उसे टॉफी दी जाती है, जब वो हाथ में नहीं आता है ना तो उसे टॉफी दे दी जाती है, वो नजदीक आ जाता है, फिर उसे अनुशासन की जो कुंजी है वो कसी जाती है। तो हो सकता है ये कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान सम्मान निधि योजना, हर तबके का विकास। देखो, हम सड़क पे चलते हैं, अब से पहले 20 साल पहले, 14 से पहले सड़कों की हालत, हर गांव को कनेक्टिविटी, यातायात इतना सुगम और सरल हो गया। अगर आपका रोड अच्छा है तो किसान को भी फायदा है, मजदूर को भी फायदा है, समय की बचत हो रही है, जल्दी पहुंच रहे हो, डीजल की कम खपत है, पेट्रोल की कम खपत है। तो फायदे तो इतने हैं, अगर हम विश्लेषण करने बैठे तो अनगिनत हैं। और ये हकीकत है, जो सरकार में होता है उसकी आलोचना होती है। सर, आपने शुरुआत में बताया कानून व्यवस्था जी, क्या कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों में दुरुस्त है? देखो, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी, और उसमें भी जनपद बुलंदशहर का, जी, तो मैं जनपद बुलंदशहर की ही बात करूंगा। मैं इतना बड़ा विश्लेषक भी नहीं हूं कि पूरे भारत का भ्रमण करके और आपको बता सकूं। वाकई सुधड़ है, सुनवाई होती है। मैं गन्ना डालता हूं मील पे। लेकिन सर, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो अभी 2 महीने पहले का ये कांड हुआ है, बीएचयू की छात्रा के साथ में बलात्कार हुआ। बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़कों ने बलात्कार किया और वही 3 लड़के बीजेपी का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे मध्य प्रदेश के सरकार को जिताने के लिए। ये तो आप जैसे बंद हुआ ना, अगर आप इस चीज को खोज के नहीं लाओगे तो फिर आलोचना कैसे होगी? 100 बच्चे यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, हम विद्यालय परिसर में बैठे हैं, सबके 100 नंबर आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। इस बार कम रहेगा तो आगे को प्रयास होगा, इस पे अंकुश लगाया जाएगा, प्रयास तो किया जाएगा। अब आलोचक तो उसको चीज को मानेगा नहीं, हर चीज आलोचक को बता के कि हम ये प्रयास करें, वो संभव ही नहीं है। हो सकता है उसके पीछे कार्रवाई हो रही हो, लेकिन सर कार्रवाई के दौरान ही वो बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो तो करेगा, उसका वोट देना है। अच्छा, ये तो लोकतंत्र का हक है ना उसका, ये तो लोकतांत्रिक हक है। सर, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्या फायदे? अरे एक ही बात है बाबा। हाँ जी सर, क्या लगता है सर? हाँ जी भैया जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार के क्या क्या फायदे? फायदा तो भैया मैं थोड़ा सा गिनाने मुश्किल है, थोड़ा लेकिन दूर से बोलिएगा सर। फायदा तो गिनाने मुश्किल है, लेकिन आप बताएं, आप क्या पूछना है, मेन मुद्दे पे आते हैं। मतलब क्या
सर 2024 में किसकी सरकार से क्या फायदे? अगर आप वर्तमान सरकार को देखें, जी वर्तमान सरकार को देखें, थोड़ा जोर से बोलिए सर। अरे सर जी बोल दे रहा हूँ मैं। अगर वर्तमान सरकार को देखें जी और फायदे की बात करें, विकास की बात करें, तो वर्तमान सरकार ने जो विकास किया है वो बहुत लाजवाब है। जी जैसे एक एक करके सुनना, बीच में डिस्टर्ब मत करना, जी बताइए। क्योंकि मीडिया की आदत है कि बीच में टोकना। नहीं सर, हम तो हाँ, नहीं। थोड़े से उछल जाते हैं, उछलना मत। बताइए। और सत्य बात दिखाना, जी कि बताइए। बीच में क्लिप काट काट के वो दिखा दो। नहीं सर, हम आपकी जो जैसी है थोड़ा सा अतीत पे चलते हैं। जी 2014 में इलेक्शन हुआ, जी उस 2014 इलेक्शन से पहले कुछ अतीत पे गए, कमी निकली, सत्ता परिवर्तन हुआ। जी ऐसे ही 2014 से पहले फिर थोड़ा सा अतीत पे जाते हैं। जी भुखमरी में हमारा जो देश था वो 55वें नंबर पे था, ठीक है। वर्तमान में खोज करके देखेंगे तो 109वें नंबर पे है, 111 पे। 111, सॉरी से क्षमा चाहता हूँ, 111वें नंबर पे है। तो विकास कितना हुआ है आप जानते हैं भले भांति। देश पर जो कर्जा था 55 लाख करोड़ था 2014 मनमोहन सिंह की सरकार में। वर्तमान में 205 लाख करोड़ कर्जा है वर्तमान में, ठीक है। ये वर्तमान में सरकार की स्थिति है। दूसरा सर, अगर कर्जा बड़ा है तो डेवलपमेंट भी तो बड़ा है, विकास भी तो बड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारा देखिए पहले से कितना मजबूत है। सरकार के विरोध में नहीं, पहली बात तो जी जो कमी थी कांग्रेस में, कमी थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, इस सरकार में कोई ना कोई कमी होगी। यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो जीवन, सर सत्ता परिवर्तन की तो आप बात छोड़ दीजिए, दावा है मोदी जी का 400 पार का इस बार। हाँ, पते की बात पे आए हो तुम। मोदी जी की उम्र कितनी है? 75 साल, 73-74 साल है ना। जी जी बड़े बूढ़े है कि जब इतना ही कॉन्फिडेंस है तो क्यों हत्या कर रहे हैं? अरे कहीं बैठ के चापाई बेचा के हुक्का पीते, क्यों आपाधापी में लगे हुए 400 पार 400? देश हित में काम करना है ना सर। तो देश हित में और चेहरा चपाटे है ना, तो बड़े बड़ों को क्या जरूरत है? आप बड़े बड़ों काम पे भेजते हो, आराम के लिए भेजते हो? बताइए, आराम करवाते हो? आप बताओ ना। 60 साल की नौकरी पर रिटायरमेंट हो जाता है। आप हाँ। बताइए सर। जी हाँ जी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है गवर्नमेंट का। अब उनको होगी 75 साल। भाई इतनी तो मेहनत क्यों करवा रहे हो आप? बीजेपी वालों को शर्म नहीं आती अपने बड़े बूढ़े से इतनी मेहनत करवाने में? अरे उन्हें आराम करने दो, और जो चेले चपाटे उनको काम करने दो भाई। आने वाले और आप ये बताओ क्यों इतना हालत करवा रहे हो? योगी जी की तरह है। अब आप चाहते हैं मोदी जी आराम करें, अब योगी जी को मौका मिले। मैंने नहीं योगी जी के लिए बोला, मोदी जी कहते हैं 400 पार। और पते की बात बताएं तो मैं देखो, मजे की बात, जो बीजेपी में की जो वर्तमान स्थिति है ना, उनकी मानसिक सोच पता ना कैसी है। जैसे अमित शाह जी ने क्या बोला है, अब की सर बात, जिसने बोला या नहीं बोला उस बात को छोड़िए, बात आते हैं अभी किसकी सरकार के क्या फायदे। अभी आप देखेंगे विकास कितना देखने को मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, कानून व्यवस्था हमारी हिंदुस्तान की देखिए कितनी मजबूत हुई है। हाँ अब सुन तो नहीं, फिर मैंने पहले बोला था बीच में डिस्टर्ब मत करना, अब बीच में उंगल कर दो। यदि आप डिस्टर्ब करो तो फिर इंटरव्यू लेना थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। मैं बीजेपी सरकार के बारे में बात करूं, विरोध नहीं कर रहा हूं भाई साहब। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार समझ लिया जाए ना, समझ लो लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खत्म हो ठीक है, चुका है। हाँ ठीक है। तो मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विरोध होता है कोई भी ऐसा कदम उठाया गया हो जो आम जनमानस से थोड़ा सा परे हो, जो सरकार ने वो कदम उठा लिया हो लेकिन जनता उसके पक्ष में ना हो। जैसे किसान कृषि कानून थे, जी सरकार ने तो फायदे के लिए किया, आम जनमानस उससे दूर थी कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, विरोध हुआ। कुछ दिनों के बाद मोदी जी टीवी पे आते हैं और बोलते हैं हमारी तपस्या में कोई कमी रहेगी, और वो कृषि कानून वापस नहीं लिए, खाली उन पर रोक लगी है। ठीक है। अब आइए वही बीजेपी उस पर, अमित शाह जी बोलते हैं जो कितने बौखलाए हुए हैं ये देखो। अमित शाह जी ने बोला है कि उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट है? 80 में से 85 सीट लाने का वायदा किसने किया है? सर वो स्लिप ऑफ टंग है। अरे चलो ठीक है, एक आदमी की होगी ना। कल परसों के देखो बयानबाजी, एक आदमी ने तो मोदी जी को प्रेग्नेंट बता दिया, मोदी जी को प्रेग्नेंट बता दिया। दूसरी, अब ये नीतीश कुमार जी ने क्या 400 पार नहीं, अब की बार 4000 पार होना चाहिए। कितने पार? 4000। ये मेरी बात नहीं है भाई साहब, किसी के शब्द बस मेरे मुंह से निकलने हैं। कभी आप मेरी बात को मुद्दा बना लो, ये मेरे शब्द नहीं है। नहीं सर, अगर मान के चले विपक्षी पार्टियों में अगर इतना ही विरोध है, हाँ। तो सभी
हिंदुस्तान की ज्यादातर जो सभी जो पार्टियां हैं जो नामदार जो पार्टियां हैं वो एकजुट हो रखी हैं। वो क्यों, ऐसा क्या कारण है? थोड़ा सा आपके ज्ञान में और वृद्धि कर देता हूँ। बीजेपी पार्टी में कितनी पार्टी शामिल है? 38। तो फिर उसे तो कम ही है। नहीं सर, जो नामी पार्टियां हैं वो तो सभी एक जगह से- नामी को छोड़ना, आप उसमें भी तो वोट सर ये मोदी जी का लक्ष्य है कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो, उनको बढ़ावा मिले आगे, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे दलों को शामिल किया अपनी पार्टी में। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो सर सभी लोग एक ही आदमी को हराने के चक्कर में। तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? उनको दी गया। और देखो ये जितने भी एक हुए ना, इसके होने की वजह क्या है? आप भाई साहब मीडिया को एक हफ्ता के लिए स्वतंत्र कर दो, कोई गठबंधन नहीं होगा, स्वतंत्र कर दो तुम एक हफ्ते के लिए, फिर देखो क्या मसला होता।